भी है दुख भी। केवल व्यवहार जगत को ऐसा बना लो, केवल अपनी गुण को ऐसा बना लो, तो लक्ष्मी तेरे कदम चूमेगी लक्ष्मी के पास जाने के लिए। 100 कोस वाले आदमी तो 5 परत की दिशा का, अरे आज आओ बैठ गया बैठ तो सत्संग करवे तो आज आओ बैठ के ही, अब ते घर निकलवे नहीं तो कौन जाने। इसलिए जीवन, और यही फिर उसी वंश में एक पुत्र हुआ जिसका नाम केसली, और केसली और सगर के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान, और अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, और गंगा ललाए भागीरथ। ध्यान देना, भागीरथ, भागीरथ कठोर तपस्या करी, अपने लिए कुछ नहीं मांगी, कहते गंगा दाई अगर ते प्रसन्न है तो शंकर के भी आराधना करी, पूरा अपन जीवन राज भगीरथ जीवन सौंप दिया। आधा से ज्यादा तपस्या किसका किया? शंकर के, आधा गंगा के। काबर अपन पूर्वज मन के उद्धार करे बर। आज कितने लोग हैं जो पूर्वज के उद्धार करे बर, मरैया मर गए सीताराम, बाद में हिसाब किताब बराबर, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारा है ना, 20-25 एकड़ जोतनदार है ना। मरने के बाद मरनासन में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे घर पहुंचाओ, है ना। गर्मी के दिनों में पितरों की तृप्ति के लिए घड़ा का दान, घड़ा का दान नहीं तो गूगल यूट्यूब में सर्च करना, गरुड़ पुराण में लिखना कि छाते का दान, घड़े का दान का महत्व का है। भले माटीच के घड़ा, अगर दान के कत का महत्व है सुनो। तब पूर्व मरैया मर गए, संपत्ति अपन, सीताराम हिसाब बराबर। अरे गर्मी दिन में एक टन घड़ल पहुंचा दे, वो इसने गांव भर के 10 जन आदमी अगर घड़ा 2 टन ये मंदिर में पहुंचा दे पानी पिए बर, 3 टन शीतला मंदिर में रख दे, और कोकरो मन हो गए तो 1 टन मंच में रख दे। अब बताओ भैया जो ये बार पानी हुई कि नहीं हुई? तो हम दान किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं, संस्कार क्या है? तुम्हारे पर अरबों की प्रॉपर्टी, एक प्यासा पानी भी नहीं पी सकता तो किस काम? पूर्वजों की तृप्ति के लिए दान करो, घड़े का दान कर दो। अब मैं कह दूं कि भाई महाराज गले के कैसे दूं, तब अपने फायदा ले मंदिर में दे दें भाई, यहाँ मंदिर में 2 चढ़ा दो, यहाँ चढ़ा दे। घड़े का दान का विशेष महत्व है, इसलिए पूर्वजों के उद्धार करने के लिए केवल पितर पाक में ले दे खून जगदीश, ले दे करके खून जग देते। वो आधा बड़ा खोला, अब भाई पूरा चखात हुई तेरे में नहीं जानो कहा पर मैं एक घर के रहे हो, तब जिसने बैठे रहे हो तो कहते महाराज सबो बोरा परुष तोर बर, तब उकर घर के का कहते वो होम देहन ते वाले दे दे महाराज, मैं समझो होम वाले स्पेशल हो भगवान में चढ़ा देगा। कहा भाई शुद्ध मिठाई भगवान में चढ़ाई, तो हम दिमाग भी लगाए कि मीठी मीठी चढ़ाए भगवान, है ना। तो इसने बड़ा भजिया बने सेकाए हुई, अच्छा सेके हुई, ऐसे कि हम एकदम खुश हो गए रहे, एकदम लईस प्लेट में। एक तो सबो खोला कुछ पर मुसवा खाए काहे की तो हूं महाराज एक आते है करे पितर माला हूं देन के और सबो बरल कोनो हाथ में रमन देते नहीं त का हो जती एक एक मिल देती। मैं क्यों तुम्हार पितर मन के दांत निरिस काट, अरे दांत निरिस तो सेकाए वाले का चबाए मुश्किल है, तब मैं तो दांत वाले महाराज ले बनाते हैं तब वो सेकाए कब है, तब का कहते हमार घर के उसने कही नहाल के रिस महाराज मोर आत ले भूख लाग गए, पितर के दिन टेंशन है, मोर आत लेते हूं वाले निकाले ना, तब मैं कहता हूं वाले बड़ा अलग निकाला तो का एक तो 15 दिन के पखवाड़ा में पितर मला ले दे हम देथन, ले दे के देथन उम सेकाए बने नहीं रहा, उम सेकाए बने रहे, उम आदमी हड़बड़ हड़बड़ कर, अरे हम जग दे दे बने तृप्ति कर दे। अरे हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें खिलाए, किसी को भी खिलाओ, गौ माता का भाग निकालो, पक्षी के लिए भाग निकालो, कौवा के लिए भाग निकालो, चींटी के लिए भाग निकालो, और कोई अतिथि मेहमान आ जाए उसके लिए अलग से भाग निकालो। खान भी गोतियार खाना मतलब तो परिवार खा रहे हो, ओकर बाद सब खवा ले जेला दती जन ने उतना है ने तोला खवा, परंतु पीतर में 100 जन ने उतना नीति पर एक पत्री कम से कम 5 टन बड़ा गायल खवा दी से कभी नहीं खवाए। नीति ईमानदारी से बताओ खवातन की है ना, जो खवाते उसके लिए धन्यवाद है ना। तो पितृपक्ष में सबकी भागीदारी निकालना चाहिए, तो जितना भागीदारी सब अपने अंदर है ना,
तब कहां तृप्त हुई। इसलिए पूर्वजों के उद्धार करने के लिए एक तो सत्कर्म करे और नहीं तो फिर दान पुण्य ही करना है। भाई नहीं खाए कोई बात नहीं, सूखा आइटम तुम कहीं भी दान कर सकते हो, तुम्हारी मन की श्रद्धा होना चाहिए। यदि हमारे पितर मिलायन हमारे पूर्वज शांत हो जाए कि चढ़ा मंदिर में चढ़ा कहीं भी चढ़ा, निश्चित ही इस प्रकार से पूर्वजों के उद्धार। ये भगीरथ की कथा रामायण में है, शिव पुराण में है, देवी भागवत में है, श्रीमद् भागवत में है, लिंग पुराण में है, गंगा की अवतरण में ये प्रसंग आता है। वो पूरी प्रसंग में न बता करके भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए क्या किया और हम क्या करते हैं वो बता रहा हूं। इसलिए पैसा अंदर है ना, खेतकार अंदर सीताराम। इसलिए दान पुण्य आप प्रत्यक्ष नहीं करते तो आप प्रत्यक्ष करें, किसी को थोड़ी पूछेंगे कि हम अपने पूर्वजों के लिए दान दे रहे हैं। इसलिए सत्कर्म का बीज बो। आइए भगवान कृष्ण जन्म की, राम अवतार और कृष्ण जन्म की पावन